खर्च को हम योजनाबद्ध तरीके से कैसे करें। विषय यह है कि खर्च करना भी एक कला है। पैसा कमाना तो एक विज्ञान है ही, कला है ही। पैसे को खर्च करना भी एक कला है। आज तक आप लोग कैसे पैसा खर्च करते हैं बताइए? विदाउट प्लानिंग करते हैं, जब जरूरत पड़ती है तब ले लेते हैं, या फिर जरूरत से ज्यादा स्टॉक कर लेते हैं किसी चीज को, तो भी उस पर पैसा वेस्ट हो जाता है। तो इसका मतलब कोई प्लानिंग नहीं है ना आपके भी पास। बात वही है ना कि पैसा आ गया किसी भी माध्यम से, व्यापार से आ गया, नौकरी से आ गया, किसी से उधार लेकर आ गया, किसी भी माध्यम से आ गया, तो जो सामने खर्च आया कर दिया। और वो खर्च कितना जायज है कितना नाजायज है, इसका एग्जामिन करने का आपके पास कौन सा पैरामीटर है आप बताइए? कोई पैरामीटर नहीं। सबसे पहले ये बताइए कि क्या आप लोगों ने कभी ये कंफर्म किया है कि अगले 5 साल तक मेरी ये आय है जो बनी रहेगी? नहीं। तो इसका मतलब आय भी आपकी योजनाबद्ध नहीं है और व्यय भी योजनाबद्ध नहीं है। और जब आय और व्यय दोनों योजनाबद्ध नहीं है तो आप हमेशा दूसरे के रहमो करम पर जीवन जी रहे हैं। इसीलिए आप लोगों का शोषण होता है। आप लोग फर्जी विद्वान बन के घूमते हैं। इसी वजह से आप लोगों का शोषण होता है, क्योंकि आप लोगों के पास ना तो आय के अगले 5 साल की कोई योजना है, ना व्यय के अगले 5 साल की कोई योजना। मैं देखता हूं बहुत से लोग मकान बनवाते हैं, बड़े भारी भारी मकान बनवा लेते हैं, क्योंकि उस समय पैसे का फ्लो रहता है, पैसा आ रहा है, मकान बनवा लिए। पता लगे कि रहने वाले मियाँ बीबी एक बच्चा है और मकान बनवा लिए 1 करोड़ का। मकान को कितने पैसे से बनवाना चाहिए? अपने जीवन के कितने पैसे को मकान बनवाने में लगाना चाहिए, ये मैं पूछ रहा हूं। आप ये मान के चलिए कि आदमी अपने जीवन में 30 वर्ष पैसा कमाता है, और 30 वर्ष जो पैसे कमाता है उसमें 5 वर्ष में एक उसकी जो औसत आय है, जैसे कोई आदमी मान लीजिए कि 20,000 रुपए महीना कमाता है, तो उसकी औसत आय कितनी होगी? 2.25 लाख साल भर। उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12.5 लाख। बस, इससे ज्यादा मत लगाइए। अगर आप इससे ज्यादा पैसा लगा रहे हैं तो आप अपने दूसरे कामों को अवरुद्ध कर दे रहे हैं। हमेशा व्यक्ति को अपनी औसत आय के 5 वर्ष की आय का पैसा ही मकान में लगाना चाहिए। इससे बड़ी पूंजी नहीं लगाना चाहिए। इससे कम ही लगाए तो ज्यादा अच्छा। लेकिन लोगों को मैं देखता हूं कि किसको दिखाते हैं ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन औकात से बढ़ के बैंक से लोन लेके भी मकान बनवा लेते हैं 3 मंजिल का, और फिर उसके बाद जिंदगी भर मजदूर की तरह घसीटते रहते हैं, और उसी में ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो जाते हैं, हार्ट के पेशेंट हो जाते हैं, और जब उस मकान को एंजॉय करने का समय आता है तब तक मर जाते हैं। ऐसे बहुत से मूर्ख आपको समाज में मिल जाएंगे। इसलिए मकान को बनवाने में आपकी जो भी सालाना औसत आय है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उससे अधिक पूंजी लगाने की जरूरत नहीं। चाहे वो 1 मंजिल मकान बने, चाहे 2 मंजिल बने, चाहे 3 कमरे का बने, चाहे 40 कमरे का बने। इससे ज्यादा पैसा लगाकर अगर आप मकान बना रहे हैं तो आप अपनी गरीबी को आमंत्रित कर रहे हैं। ऐसे मैं देखता हूँ वो लोग गाड़ी खरीद लेते, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी, पता लगे 14 लाख, 18 लाख, 20 लाख की गाड़ी। अब तो गाड़ी भी करोड़ में आने लगी। क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि सब लोगों ने खरीद लिए तो हम भी खरीद ले रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी मूर्खता है। जैसे मकान को 5 साल की आय से, औसत आय से बनवाना चाहिए, उसी तरह वाहन को भी, गाड़ी को भी 1 वर्ष की औसत आय में जितना पैसा आप अरेंज कर सकते हैं। अगर कोई आदमी 25-30 हजार रुपए महीना कमाता है तो 3-3.5 लाख की गाड़ी ले। और अगर नहीं है और कम आय है, 10,000 ही आय है उसकी, तो फिर वो मोटरसाइकिल ही ले। कोई जरूरी नहीं है कि बैंक से लोन लेकर के 8 लाख की गाड़ी उठा ली और फिर उसके बाद इनकम है 10,000 और किस्त दे रहे हैं 14,000। ऐसे मूर्ख समाज में मिल जाते हैं, नहीं मिल जाते हैं? और फिर होता क्या है, साल भर तक वो अपने चाचा, मामा, फूफा, ताऊ, दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार सबसे उधार ले लेकर किस्त देते हैं, और साल भर बाद बैंक वाले आते हैं, गाड़ी लेके चले जाते हैं।
अब जितने लोगों से उधार लेके किस्त दिए हैं उनसे भी संबंध खत्म हो जाता है, गाड़ी भी हाथ से निकल जाती है। तो ऐसे गाड़ी खरीदने वालों को कहा जाता है मूर्ख। और वो गाड़ी दिखा किसको रहे हैं? उन टुटपुंजिया लोगों को जिनकी बीड़ी पीने की औकात नहीं, उनको अपनी गाड़ी का प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं देखता हूं यहाँ पर 1.5 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख की मोटरसाइकिल लेकर लड़के दिन भर घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हैं? पान की दुकान पे खड़े हैं, वहां से निकले चाय वाले की दुकान पे खड़े हैं, वहां से थोड़ा आगे बढ़े पंचर जोड़ने वाले की दुकान पे खड़े होकर बात कर रहे हैं। अरे जब तुम्हें चाय, पंचर और पान वाले की दुकान पे ही खड़ा होना है तो 5 लाख की गाड़ी खरीदी क्यों? अगर 5 लाख की गाड़ी खरीदी है तो अपना स्टेटस भी तो इस लायक बनाओ कि 5 लाख की गाड़ी वालों के पास जाकर खड़े हो सको। ऐसे लोगों को मैं मूर्ख कहता हूं। उन्हें ये पता ही नहीं है कि ये मेरे अपने जीवन का पैसा, जीवन की ऊर्जा, जीवन का समय कहां पर लगाना है और कहां पर नहीं लगाना है। और जो इतने अज्ञानी हैं कि उन्हें यही नहीं पता कि हमें अपने जीवन की ऊर्जा कहां लगानी है, जीवन का पैसा कहां लगाना है, जीवन का समय कहां लगाना है, ऐसे व्यक्ति अगर जीवन भर दरिद्र ही होकर मर जाते हैं, इसमें क्या ताज्जुब? लोग कहते हैं बड़ी बेरोजगारी, बेरोजगारी कहीं नहीं है। आपका व्यवस्थित व्यय नहीं है, इसलिए आप बेरोजगार हैं, दरिद्र हैं। अगर आप अपनी औकात से बहुत ऊपर उठ के बैंक से लोन या फाइनेंस करा के गाड़ी खरीद रहे हैं तो आप ये समझिए कि आप अपनी बर्बादी के रास्ते खोज रहे हैं। यही मैं देखता हूं मोबाइल में भी होता है। आपकी जो महीने की औसत आय है, महीने की, उस औसत आय का 50% से 70%, बस ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा महंगा मोबाइल अगर आप लेकर चल रहे हैं तो आप अपने अव्यवस्थित आर्थिक स्थिति का प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति की 50,000 रुपए की नौकरी है तो 20 से 25,000 का मोबाइल अगर वो लेकर चल रहा है बस पर्याप्त है। लेकिन मैं देखता हूं कि यहाँ पर जिनकी 5,000 रुपए भी महीने कमाने की औकात नहीं है वो भी 1.5 लाख, 2-2 लाख का मोबाइल लेकर के चलते हैं, एप्पल का फोन लिए हैं सब, और उसको इस तरह हाथ में लेके यूं दिखा दिखा के बात करेंगे जैसे जानो उनकी पूरी प्रतिष्ठा उसी मोबाइल से है। अपने एक महीने की जो आय है आपकी, उसका 50% से 70% के बीच में जो भी अमाउंट आता है उसके अंदर मोबाइल खरीद। अगर आप उससे ज्यादा मोबाइल, तो इसका मतलब आप दिखावा पसंद है और आप जीवन भर कर्ज में ही डूबे रहेंगे।